नमस्ते दोस्तों। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जाके 20 की आलू 80 की मिल रही है और 1 कुंटल खरीद लो, क्या आप खरीदोगे? 1 कुंटल छोड़िए, आप 5 किलो भी नहीं खरीदोगे, क्या पता कुछ हफ्ते तक आप आलू भी खाना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आलू एक प्योर कमोडिटी है, जो डिमांड सप्लाई पे काम करती है, राइट? तो अगर किसी भी वजह से डिमांड ज़्यादा है, से शादी का सीज़न चल रहा है और सप्लाई कम है, से बारिश का मौसम है या किसानों की कम पैदावार हुई, तो कुछ कारणों से साल 2 साल बाद, हर 2 साल 3 साल पे आलू के दाम बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने घर टंकी भर लेते हो या बोरी भर के आलू रख लेते हो, राइट? सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि ये केस सिल्वर के साथ भी हो, तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि हम बचपन से देखते आए हैं कि हम सिल्वर को अपने यहाँ अ, पायल या अदर ज्वेलरी फॉर्म में रखते हैं, लाइक गोल्ड, राइट? तो बस मैं कोशिश करूंगा एक कंपैरिजन दिखाने के लिए कि क्यों सिल्वर को एज ए इन्वेस्टमेंट ना ट्रीट किया जाए, वो भी गलत समय पे। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे छोटा-सा एक चार्ट है, एक कंपैरिज़न है गोल्ड और सिल्वर का। गोल्ड ने अगर आपको 10.6 रिटर्न दिया है सिंस 1990, तो सिल्वर ने सिर्फ 7.6 दिया, राइट? तो अगर आप 90s में जाओगे तो उस वक़्त तो एफडी भी 10-12% या इससे ज़्यादा ही देती रहती होगी। तो कहने का मतलब कुछ खास इसने एनुअल रिटर्न भी नहीं दिया। वोलेटिलिटी अगर आप देखोगे तो गोल्ड स्टडी रहा है इन कंपैरिजन ऑफ सिल्वर। मैक्स ड्रॉडाउन मतलब टॉप से कितना परसेंट गिरा है एक एक पर्टिकुलर डे इंसिडेंट ईयर में या एक टाइम इंटरवल में। तो आप देखोगे गोल्ड 25% से ज्यादा नहीं गिरा है कभी भी, बट सिल्वर 54% तक गिर गया है। तो क्या आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहोगे जहां पे इतना बड़ा ड्रॉडाउन चल रहा हो? नहीं करोगे। हो सकता हो आप लॉजिकली हाँ, लॉजिकली आप अवॉइड करो, बट आप हो सकता हो इमोशनली अटैच हो जाओ या इन्वेस्ट कर दो और रखे रहो। तो उसके कंपैरिजन के लिए मैंने एक चार्ट दिखा रहा हूँ। तो आप गोल्ड और सिल्वर का चार्ट देख सकते हो यहाँ पे। गोल्ड आपका ब्लू कलर से यहाँ पे डिनोटेड है और रेड कलर से आपका सिल्वर है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे दिखा पाऊँ तो, राइट, तो ब्लू आपका गोल्ड है और रेड आपका सिल्वर है, राइट? तो आप देखो सिल्वर 80s में इंडस्ट्रियल या किन्हीं सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक पीक मारा उसने, और वो अराउंड आप कह सकते हो 40 या $40 के आसपास, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा साइड में। तो इसने एक पीक आपको दिया $40 के आसपास, राइट, $36 के आसपास। तो उसके बाद वो गिरा भी, अगले साल $6 पे आ गया। तो क्या आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर पाओगे? होल्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सिमिलरली गोल्ड, अगर आप जस्ट बिकॉज सिल्वर का चार्ट बड़ा है इसलिए गोल्ड कंपेरिजन चार्ट उतना अच्छा नहीं दिख रहा, बट गोल्ड ने कभी इतनी वोलेटिलिटी नहीं दिखाई और एक कंटिन्यूअसली आपको एक प्रॉफिट, एक इन्वेस्टमेंट की तरह ग्रोथ करते हुए दिखा। तो क्या आप 20 साल पीछे पलट के देखना चाहोगे कि आपने ₹100 जमा किया था और ₹100 50 हो गए, या 100 ही बने बने हुए हैं? इंस्टेड आप 100 को 110, 120, 130, 140 होते हुए देखोगे, किसको इन्वेस्टमेंट मानोगे? जाहिर सी बात है, आप बढ़ते हुए चीज को इन्वेस्टमेंट मानोगे मानोगे सिमिलरली 2011 में भी एक टाइम आया जब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी, डॉट कॉम बबल आया, और उसके बाद इंटरनेट ने नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया, जिसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी ग्रो करी। और जस्ट बिकॉज इकोनॉमी जब भी ग्रो करेगी, आपका सिल्वर भागेगा। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर होता है वो 50% इंडस्ट्रियल यूज में होता है, जबकि गोल्ड का सिर्फ 10% इंडस्ट्रियल यूज है। तो जब भी इंडस्ट्री या इकोनॉमी बूम करेगी, आपके सिल्वर भागेगा। अभी का केस क्या है? अभी इकोनॉमी, अभी एआई की वजह से और सोलर ईवी, इन सब जगह आपका सिल्वर यूज हो रहा है। इवन चाइना और अमेरिका जैसी कंट्रीज ने तो इसको बैन कर दिया एक्सपोर्ट, और एक तरह से स्पेशल मेटल के फॉर्म में इसको अपने यहाँ मेंशन कर दिया है, जिसकी वजह से सिल्वर की सप्लाई एकदम से रुक गई है और डिमांड ऑल टाइम हाई है। एआई से लेके सोलर ईवी हर जगह सिल्वर यूज हो रहा है। गोल्ड अभी भी एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए हेज, एज ए इन्फ्लेशन हेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपने कभी सुना है कि सिल्वर के फॉर्म में आपको लोन देता है? कोई नहीं देता ना, सिल्वर के अगेंस्ट नहीं देता, बट गोल्ड देता है। गोल्ड के अगेंस्ट बड़ी बड़ी बैंकें लोन देती हैं, गवर्नमेंट भी बॉन्ड रिलीज करती है, बहुत सी चीजें हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गोल्ड एक सेफ जोन है, जो इन्वेस्टमेंट की नजर से आप मान सकते हो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। बट सिल्वर प्योर टाइम बेस्ड है। आप सही टाइम पे सिल्वर बाय करते हो, से आपने 2 साल पहले जब 70-60 का सिल्वर था उस टाइम बाय किया, आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गया। बट आज की डेट में अगर आप सिल्वर बाय कर रहे हो, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप इसको ट्रेडिंग के फॉर्म में ही करिए, इन्वेस्टिंग समझ के ना करिए। लास्ट बार मैं कहूंगा, सोचो आपके दादाजी ने $40 पे सिल्वर खरीदा 1980 में। आपके फादर को पूरे के पूरे 30 साल इंतजार करना पड़ा उस रेट पे आने के लिए, राइट? फिर आपके फादर ने सपोज 2011 में सिल्वर बाय किया, आपको पूरा का पूरा 15 साल इंतजार करना पड़ा उस रेट पे आने के लिए। तो कहीं गलती वो आप ना करो और आप अपने बेटे को ऐसी चीजें दे के ना जाओ कि वो एज इन्वेस्टमेंट ही रखी रह जाए और उसके बाद उसको कुछ ना मिले। तो आप इसको प्योरली टाइम बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक टाइट स्टॉप लॉस लगा के।
बट इसको इन्वेस्टमेंट ना समझें तो ही बेहतर है। धन्यवाद।